दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा रास्ता है जहां दुनिया के करीब 20% तेल और एलएनजी की सप्लाई गुजरती है। पिछले कई महीनों से अमेरिका ईरान तनाव के कारण इस रूट पर संकट मंडरा रहा था, लेकिन अब एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिका और ईरान के बीच डील की खबरों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि दुनिया के जहाजों अपना इंजन चालू करो और तेल बहने दो। तो क्या अब दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग पूरी तरह खुल गया है? इसका भारत पर क्या असर होगा और क्यों क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से टूट रही है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। करीब 4 महीने तक चले तनाव और सैन्य टकराव के बाद अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 19 जून को स्विट्जरलैंड में इस डील पर औपचारिक हस्ताक्षर हो सकते हैं। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोला जा रहा है और अमेरिकी नौसेना को नाकाबंदी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। अगर यह प्रक्रिया पूरी तरह लागू होती है तो दुनिया भर के जहाज बिना किसी रुकावट के इस समुद्री रास्ते का इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल यह समुद्री मार्ग फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों का प्रमुख एक्सपोर्ट रूट है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक, कतर और ईरान से निकलने वाला तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। यही वजह है कि जब इस इलाके में तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की ऊर्जा बाजार में हलचल मच जाती है और अब इसी असर की झलक कमोडिटी मार्केट में दिखाई दे रही है। डेली खबर सामने आने के बाद क्रूड ऑयल में करीब 5% की गिरावट देखी गई है और कीमतें करीब $83 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है। याद दिला दें कि युद्ध के दौरान एक समय पर क्रूड ऑयल $125 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया था, यानी अपने उच्च स्तर से कीमतों में करीब $40 की गिरावट आ चुकी है। सप्लाई बढ़ने की उम्मीद ने बाजार को राहत दी है और यही वजह है कि तेल की कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन आखिर इस डील का ऊर्जा बाजार पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है और क्या आने वाले दिनों में तेल और सस्ता हो सकता है? इस पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, आइए सुनते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की बात सामने आ गई है। यूएस और ईरान के बीच समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें ट्रंप साहब ने ट्वीट किया है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फ्री टोल के तौर पे खुलता हुआ नजर आएगा, तो कहीं ना कहीं वहां पर टोल भी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो इसकी वजह से हमने देखा कि क्रूड के भावों में गिरावट आती हुई नजर आ रही है। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो क्रूड WTI ऑलमोस्ट $80 के आसपास आता हुआ नजर आया है। तो जैसे ही वॉर खत्म होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होगा तो क्रूड के भावों में आगे गिरावट देखने को मिलेगी। ऑलरेडी हम 5% की गिरावट क्रूड में आती हुई देख रहे हैं। लग रहा है आने वाले दिनों में क्रूड के भावों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओपेक प्लस मेंबर्स ने, यूएई ने प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करी है। प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हुई है, साथ में प्रोडक्शन बढ़ता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होता है तो सप्लाई यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में क्रूड के भावों में अगेन गिरावट आती हुई नजर आ सकती है और क्रूड के भाव 70 से लेकर $75 तक के लेवल भी दिखा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होने की खबर सुनते ही मार्केट में गिरावट देखने को मिली है और कहीं ना कहीं एक रिलीफ रैली यहाँ पर आती हुई नजर आई है। तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में क्रूड के भावों में गिरावट और देखी जा सकती है। क्रूड की इन्वेंट्रीज बढ़ सकती है, क्रूड की जो सप्लाईज है वो यहाँ पर बढ़ सकती है और क्रूड के भावों में आने वाले दिनों में गिरावट का रुख देखा जा सकता है और क्रूड के भाव 75 से लेकर $70 तक के लेवल दिखा सकते हैं। कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने से ग्लोबल मार्केट में करीब 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन क्रूड ऑयल और एलएनजी की सप्लाई सामान्य हो सकती है। यह पूरी दुनिया की ऊर्जा खपत का लगभग 20% हिस्सा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सप्लाई में कोई बाधा नहीं आती है तो आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल $70 से $75 प्रति बैरल रेंज में आ सकता है। अब बात भारत की। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और हमारे लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत बेहद ज्यादा है। इन्फोमेरिक्स रेटिंग के मुख्य अर्थशास्त्री मनोज शर्मा के मुताबिक भारत के कुल क्रूड ऑयल आयात का करीब 60% हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से आता है। यानी अगर यह रास्ता पूरी तरह सामान्य होता है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर बड़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा तेल की कीमतों में गिरावट का असर पेट्रोलियम आयात बिल, महंगाई और रुपए पर भी सकारात्मक रूप से देखने को मिल सकता है। हालांकि यह फायदा कितना बड़ा होगा ये आने वाले दिनों में तेल की कीमतों और जमीनी हालात पर निर्भर करेगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें 19 जून पर टिकी हैं, जब इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर होने की संभावना जताई जा रही है। अगर यह डील पूरी तरह अमल में आती है तो सिर्फ अमेरिका और ईरान के रिश्ते ही नहीं बदलेंगे, बल्कि ग्लोबल ऑयल मार्केट, ऊर्जा सुरक्षा और विश्व अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। और सबसे ज्यादा राहत उन देशों को मिल सकता है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयातित तेल पर निर्भर है, जिनमें भारत भी शामिल है।